अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब्स वीएन। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर बहुत ही शानदार और अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इसमें कोई एक दो नहीं बल्कि 12 किस्म की इसमें टोटल वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तनख्वाह शानदार है। बेरोजगार अफराद के लिए सुनहरी मौका है। किसी वैकेंसी के लिए जो उम्र की हद है वो 40 साल है, किसी के लिए 30 साल तो किसी के लिए 28 साल। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स और मैट्रिक, इन तीनों डिग्री होल्डर्स के लिए जॉब्स अनाउंस हुई हैं। मैं एक एक करके तमाम 12 किस्म की जो वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल बताऊंगी कि किस वैकेंसी के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है इन तीनों में से। लिहाजा वीडियो को अपनी पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुकम्मल तफसीलात बताई जाएंगी और अप्लाई करने का मेथड भी इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस तरह की हर नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है डायरेक्टर सिविल की। ये 19 स्केल की जॉब है। बैचलर्स डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो इसमें 6 है। इसमें बैचलर्स डिग्री क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और बाकी जो तफसील है वो आपने खुद रीड आउट कर लेनी है ताकि आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको मैच कर सकें। उसके बाद जो सेकंड वाली पोस्ट है वो है डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। ये भी 19 स्केल की जॉब है। इसके लिए बैचलर्स डिग्री क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। बाकी जो डिग्री की तफसीलात है वो आपने इस पोस्ट के लिए खुद रीड आउट कर लेनी है और इसमें जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स तक रखी गई है। जो थर्ड वाली पोस्ट है हमारे पास वो है डिप्टी डायरेक्टर की। 18 स्केल की जॉब है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 11 है, यानी इसमें 11 सीटें अवेलेबल हैं। बैचलर्स डिग्री इसमें भी रिक्वायर्ड है। इसमें जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स तक रखी गई है और जो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज है वो 11 हैं। मेरिट पे 1 है, पंजाब में 6 है, सिंध में 1 है और सिंध रूरल में 1 है, सिंध अर्बन में 1 है, केपीके में 1 है, बलोचिस्तान में 1 है, यानी ओवरऑल द पाकिस्तान आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो फोर्थ वाली पोस्ट है हमारे पास वो है डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। ये 18 स्केल की जॉब है। इसके लिए भी आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी सीटें हैं वो 5 हैं। एज लिमिट 35 इयर्स तक रखी गई है। तो ये तो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री वालों के लिए है। लास्ट में मैं आपको जो मैट्रिक क्वालिफिकेशन है उसके लिए कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई है वो भी बताऊंगी। फिफ्थ वाली पोस्ट है हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर की यानी इन्वायरमेंटल ऑफिसर की। ये जॉब है 18 स्केल की है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं यानी सीटें हैं वो 2 हैं और जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स तक रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी होनी चाहिए या फिर एग्रीकल्चर में या फिर एमएससी फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए या बीएससी ऑनर्स आपने किया हो। क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो आपने खुद रीड आउट कर लेनी है और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 2 हैं। एक मेरिट पे है, एक पंजाब में है, यानी ओवरऑल पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो छठी पोस्ट है हमारे पास वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की। 17 स्केल की ये जॉब है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल है और इसके अंदर टोटल 60 सीटें हैं यानी 60 सीटें हैं। इसके अंदर बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है और जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स तक रखी गई है। मेरिट पे 4 सीटें हैं। पंजाब में 30 हैं। सिंध जो अर्बन है उसमें 4 हैं। सिंध जो रूरल है उसके अंदर 7 हैं। फाटा के लिए 2 सीटें हैं। केपी के लिए 7 हैं। और इसके बाद अगली पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है टाउन प्लानर की। 17 स्केल की ये जॉब है। इसके अंदर जो टोटल 10 सीटें हैं और क्वालिफिकेशन इसमें बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स तक रखी गई है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की यानी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल असिस्टेंट डायरेक्टर है। 17 स्केल की ये जॉब है। टोटल इसके अंदर जो सीटें हैं वो 23 हैं। बैचलर्स डिग्री आपको रिक्वायर्ड है और एज लिमिट 30 इयर्स तक रखी गई है। उसके बाद जो 9 वाली पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंटल ऑफिसर की। 17 स्केल की। इसके अंदर टोटल 2 सीटें हैं। मास्टर्स डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है। जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स तक रखी गई है।
के बाद जो अगली पोस्ट है वो है रेंज ऑफिसर की। ये 16 स्केल की जॉब है, 16वीं स्केल की जॉब है। इसके अंदर एक ही पोस्ट अनाउंस हुई है। बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट 28 ईयर्स तक है। अगर आपकी 28 ईयर्स एज लिमिट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एक सीट है ये मेरिट पे है, यानी ओवरऑल पाकिस्तान में से किसी भी प्रोविंस में से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 11 वाली पोस्ट है वो है सब इंजीनियर की। इसके लिए ये 14 स्केल की जॉब है। इसके अंदर टोटल 50 सीटें हैं, 50 सीटें हैं। मैट्रिक रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन और जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है। अगर आपकी एज 25 ईयर्स से अबव नहीं है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लास्ट वाली पोस्ट है, सबसे लास्ट वाली, वो है बिल्डिंग इंस्पेक्टर की। ये 13 स्केल की जॉब है। इसके अंदर टोटल 21 सीटें अनाउंस हुई हैं और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद डिप्लोमा ही रिक्वायर्ड है। और जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स तक रखी गई है। और ओवरऑल पाकिस्तान में से आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि जर्नल इंफॉर्मेशन या फिर कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इन लोगों को अप्लाई करने के लिए जिन्होंने इनमें अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको एज रिलैक्सेशन दी जाती है 5 साल की गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपकी एज उससे ज्यादा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इनको जरूर रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए अप्लाई करना आसान हो। और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कभी भी पहले नहीं देखे जाते बल्कि इंटरव्यू के टाइम पे देखे जाते हैं। अगर आपने इन 12 में से किसी एक में अप्लाई नहीं करना बल्कि 3, 4 या 2, 3 में अप्लाई करना है तो आपने जितनी भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है सब के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। यानी ऐसा नहीं करना कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने बहुत ज्यादा वैकेंसीज लिख दी हैं कि मैंने इसमें भी अप्लाई किया, इसमें भी अप्लाई किया, बल्कि हर एक वैकेंसी के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। और इसके लिए अगर आपको कोई भी चीज समझना है या आपकी कोई क्यूरी हो इस तमाम प्रोसेस को लेके तो लास्ट वाले पॉइंट पे इन्होंने अपना कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है। आप उसको ऑफिस आवर्स में कॉन्टेक्ट करके कोई भी चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब लास्ट पे हमने ये देखना है कि प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, कैसे अप्लाई होगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपने अपनी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस है और जो रीसेंट फोटो वगैरह है, ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं प्रोसीजर टू अप्लाई के अंदर, उनको अटेस्ट करवाना है। और इस वेबसाइट के ऊपर जो कि सेकंड वाली लाइन के अंदर प्रोसीजर टू अप्लाई के अंदर लिखी हुई है, इस वेबसाइट पर जाके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। इन तमाम वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2025 है। और जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी ऑनलाइन ही सबमिट होंगी। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके आपने अप्लाई नहीं करना, जस्ट ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। और अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो वो सबमिट नहीं होगी, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करके तो फिर सबमिट करवाना है। इसके लिए जो फी है वो 2000 रखी गई है। और जहाँ पे आपने डिपॉजिट करवाना है वो नीचे अकाउंट्स लिखे हुए हैं, वहां पे आप इनको डिपॉजिट करवा सकते हैं और जो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे लास्ट चीज कि ये जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर 12 किस्म की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। और इन 12 टाइप्स के वैकेंसीज के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन एज लिमिट रिक्वायर्ड है और इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, उसका कोटा क्या है, ये सारी चीजें आप तक पहुंचा दी गई हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट कर दें। वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।